दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन चैनल पर। और आज मिलकर सॉल्व करेंगे हम फिज़िकल एजुकेशन के गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2002 में हुआ था। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसमें वो 100 हैं और 75 मिनट्स का ये क्वेश्चन पेपर था। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 50 हैं। और दोस्तों आप भी अपने साथ कॉपी पेन से लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इससे आपकी तैयारी होगी और आपको पता चल पाएगा कि अभी तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। सो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग ईयर ऑफ एशियंट ओलंपिक्स वाज। तो यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि स्टार्टिंग ईयर बताना है एशियंट ओलंपिक्स का। तो ये ऑप्शन है 1896, 770 BC या फिर 780 BC या फिर 776 BC। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 776 BC। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन टू। तो यहाँ पूछा गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसे दिया जाता है। बहुत ही इजी है दोस्तों और ये पता होना चाहिए सारे ही, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, इन सब के अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक ज़रूर आता है क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो किसी भी स्टेट का आप उठा के देख लीजिए। ऑप्शन है बेस्ट प्लेयर, बेस्ट साइंटिस्ट या फिर बेस्ट कोच या फिर बेस्ट राइटर। तो यहाँ पर आई होप दोस्तों सबने सही दिया होगा। बेस्ट कोच जो है उसे दिया जाता है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक्स बाज। तो दोस्तों कौन था, गुड्समुथ्स या फिर लिंक्स या फिर श्रेंटन या फिर फ्रेडरिक जान। तो कौन था दोस्तों, ये भी आई होप सबको पता होगा। ये था लिंक्स। बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है SAI का। तो कहाँ पर है दोस्तों, पटियाला में, बेंगलोर में या फिर कोलकाता में या फिर दिल्ली में। तो ये है दोस्तों दिल्ली में। इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज़। तो कब है दोस्तों, 1937 में, 1941 में या फिर 1947 में या फिर 1950 में। तो ये दोस्तों 1941 इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। दोस्तों ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन हैं उनके बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक या दो क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं हर क्वेश्चन पेपर में। सो यहाँ पर ऑप्शन है रेडियस, अल्ना, फीमर या फिर टिबिया। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा फीमर। यहाँ पर लॉन्गेस्ट, लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछी है तो ये फीमर होती है दोस्तों। ये हमारी थाई में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन रिलेटेड टू ब्लड प्योरीफिकेशन इज़। तो दोस्तों पूछा गया है कि ऑर्गन रिलेटेड टू ब्लड को जो प्योरीफाई करता है इनमें से कौन सा है। हार्ट है, लंग्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर बोन मैरो है। तो कौन सा है दोस्तों, वेरी इजी, ये भी हार्ट है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बॉडी टाइप हैज़। तो यहाँ पर हमारा सही होगा ओमोमॉर्फिन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी इज़। ऑप्शन है बोन मैरो, हार्ट, लंग्स एंड लीवर। तो कौन सा होगा दोस्तों, ब्लड सेल्स कौन सा होगा, ये होगा हमारा बोन मैरो। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मैं बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए दे रहा हूँ सो दैट कि आपको उतना टाइम मिल पाए कि आप आंसर को दे पाओ मेरे बताने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही क्वेश्चन बोलूँ और मैं ही आंसर बता दूँ, आपको उतना समय ना मिल पाए। ज़्यादा समय भी मैं बीच में गैप नहीं दे सकता हूँ बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इतना कि मैं गैप दूँगा जितना कि आप उस समय में उसका आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, दोस्तों बॉडी में यहाँ प्रोटीन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है? टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस गैस, टू डेवलप विल पावर, टू डेवलप बॉडी। तो क्या है दोस्तों, ये भी इजी है, टू डेवलप बॉडी। बॉडी को ग्रो करने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। आपने देखा होगा जितने भी एथलीट हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर हैं या फिर पावर लिफ्टर हैं, वो सभी प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उनका मसल साइज़ और रिकवरी जो है वो जल्दी हो पाए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है टू डेवलप बॉडी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ नी जॉइंट्स, दोस्तों टाइप पूछे हैं नी जॉइंट्स के, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट या फिर ग्लाइंडिंग जॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर पिवट जॉइंट जो है ये वो जॉइंट होते हैं जो कि घूमने में मदद करते हैं, जैसे कि नेक में, और इसके अलावा रेडियस एंड अल्ना जो कि हेल्प करता है हमारे फोर आर्म की रोटेशन में। एंड अगर मैं बात करूँ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये हमारे अपर आर्म एंड शोल्डर एंड अपर लेग एंड हिप में है, और इसमें एक जो होता है वो सराउंडेड होता है एंड जो दूसरा होता है वो उसमें जाके सराउंडेड जो है वो उसमें जाके फिट होता है, तो इसीलिए इसको वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। एंड इसके बाद हिंज जॉइंट जो है दोस्तों ये वो जॉइंट है जो कि हमारी बेंडिंग एंड एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि एंकल हो गया, एल्बो हो गया, नी हो गया, ये जॉइंट्स। और इसके बाद जो ये लास्ट है ग्लाइंडिंग जॉइंट जो है ये एंकल जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट हैं जो कि स्लाइडिंग एंड ग्लाइंडिंग मोशन में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वो पूछा है कि टाइप ऑफ नी जॉइंट्स जो है वो किस में आता है। तो किस में आता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है, बहुत ही क्लियरली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, हिंज जॉइंट में दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हिंज जॉइंट जो होता है ये हमारे बेंडिंग एंड एक्सटेंशन में हेल्प करता है, जैसे कि एंकल हो गया, एल्बो हो गया, नी जॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इज़ क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, तो दोस्तों ऑप्शन है बोन, मसल्स, लंग्स या फिर स्टमक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस कौन से हैं वो, फोर्स, स्पीड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मफुल एक्सरसाइज फॉर द बॉडी इज़, तो कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन है नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, नी रोटेशन या फिर एंकल रोटेशन। कौन सी है, नी रोटेशन दोस्तों। 14th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडिंग इन हाई जंप ऑन बैक, स्ट्रैडल, वेस्टर्न रोल, ईस्टर्न कट ऑफ या फिर फॉसबरी फ्लॉप। तो कौन सी है दोस्तों, फॉसबरी फ्लॉप दोस्तों। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्राउच स्टार्ट, A 1 2 3 4। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेसिटी डेवलप्स बिकॉज ऑफ मोर प्रोटीन, मोर कार्बोहाइड्रेट या फिर मोर विटामिन्स या फिर मोर फैट। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि मोटापा जो है वो किस वजह से डेवलप होता है, ज़्यादा प्रोटीन खाने से, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से या फिर ज़्यादा विटामिन्स खाने से या फिर मोर फैट्स, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने से। तो किससे होता है दोस्तों, वेरी इजी, मोर फैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये हैं इनऑर्गेनिक,
बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इनऑर्गेनिक। ओलंपिक गेम्स इन 2008 विल बी हेल्ड एट। 2008 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे कहाँ हुए थे? मेलबोर्न में, बीजिंग में, न्यू दिल्ली में या फिर टोक्यो में? तो ये हुए थे दोस्तों बीजिंग में, बीजिंग। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट बाय सचिन तेंदुलकर, एलन बोर्ड या फिर सुनील गावस्कर या फिर डॉन ब्रैडमैन? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा सुनील गावस्कर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवर्क स्टेप टेस्ट मेज़र दोस्तों किससे होता है? ये मेज़र किसके लिए होता है? ये लेग स्ट्रेंथ, हार्ट कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी या फिर डाइजेशन कैपेसिटी? तो किसके लिए होता है? वेरी इजी दोस्तों, हार्ट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन स्टेडियम इज सिचुएटेड एट। दोस्तों ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में या फिर कटक में? तो कहाँ पर है ये? इजी है, कोलकाता में दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी इज़ गिवन फॉर। दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है इनमें से किस खेल में दी जाती है? फुटबॉल में, हॉकी में, खो खो में या फिर वॉलीबॉल में? तो ये दी जाती है फुटबॉल में। बहुत ही ईजी है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीज़न फॉर स्प्रेन इज़। स्प्रेन का क्या रीज़न है दोस्तों स्प्रेन होने का? सडन जर्क और जॉइंट ऑन जॉइंट या फिर मसल पुल या फिर फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन? तो क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है सडन जर्क ऑन जॉइंट। जॉइंट के ऊपर एकदम से जब झटका लगता है, जर्क लगता है, तो उस वजह से स्प्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द गेम स्टार्टेड बाय सर्विस इज़। फुटबॉल, खो खो, बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल? तो ये दोस्तों पूछा गया है गेम जो है वो सर्विस से जो स्टार्ट होती है कौन सी है? फुटबॉल है, खो खो है, बैडमिंटन है या फिर बास्केटबॉल है? तो ये बैडमिंटन है दोस्तों। बहुत ही इजी है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर स्किल आर लर्न बाय। दोस्तों ऑप्शन है इमिटेशन, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन या फिर मेमोराइजेशन। ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, जब मैंने पीछे मेरे अगर प्रीवियस आप जो मैंने वीडियो डाले हैं उनको अगर आप देखो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये प्रैक्टिस, इसकी बी ऑप्शन जो है ये सही होगी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म नॉट रिलेटेड टू टेस्ट इज़। क्रिएटिविटी, रियलिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर होगा क्रिएटिविटी। बी ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ड्यूटी ऑफ मार्शल इन एथलेटिक मीट इज़। डिसिप्लिन ऑफ एथलेटिक्स, सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल, ड्राइव अवे अनवांटेड पर्सन फ्रॉम द एरिना, टू कीप रिकॉर्ड? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ड्राइव अवे अनवांटेड पर्सन फ्रॉम एरिना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंट्री रिलेटेड टू ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट्स इज। ऑप्शन है ग्रीस, रोम, जर्मनी या फिर डेनमार्क? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रोम जो है ये राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल फाइटिंग इन इज़ नेशनल गेम ऑफ। दोस्तों बुल फाइटिंग जो है ये कहाँ का नेशनल राष्ट्रीय गेम है? स्वीडन का, रशिया का, स्पेन का या फिर पोलैंड का? तो ये है दोस्तों स्पेन का। बुल फाइटिंग जो है नेशनल गेम है स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक एम्पायर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रेफरी, टेक्निकल मैनेजर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी या फिर मार्शल? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा होगा रेफरी। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस एंड अल्ना बोन सिचुएटेड इन। दोस्तों यहाँ पूछा गया है रेडियस एंड अल्ना बोन जो है ये कहाँ पर हमारी बॉडी के कौन से हिस्से में होती हैं? लेग में, हैंड में, बैक में या फिर
शोल्डर में, ये भी इजी है दोस्तों। कहाँ होती हैं ये होती हैं हैंड में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स आर रिलेटेड टू, दोस्तों लंग्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, एक्सक्रिएटरी सिस्टम से या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से? ये भी बहुत इजी है दोस्तों, किससे? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, दोस्तों ये किसकी कमी से हमारी बॉडी में होता है नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन ई से या फिर विटामिन ए से? तो किससे होता है दोस्तों ये होता है विटामिन ए से। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज पंप, दोस्तों पंप की तरह हमारी ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन काम करता है? लीवर, लंग्स, हार्ट या फिर इंटेस्टाइन्स? कौन सा करता है? ये भी इजी है, हार्ट करता है। हमारा पंप जो करता है वो हार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूर्नामेंट ऑफ इंटरनेशनल वुमेन बैडमिंटन इज, दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ इंटरनेशनल वुमेन बैडमिंटन इज ऑप्शन है थॉमस कप, डेविस कप, इजिनोवर कप या फिर ऊवर कप? तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन होगा हमारा ऊवर कप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट टू स्टार्ट प्रेशर ट्रेनिंग गोज टू फुटबॉल कोच ऑफ इंग्लैंड विंटर बॉटम, ट्रू या फिर फॉल्स? दोस्तों ये स्टेटमेंट दी है और उसके बारे में पूछा गया है कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फार्टलेक ट्रेनिंग, फार्टलेक इज अ लैटिन वर्ड, यहाँ पूछा गया है कि फार्टलेक ट्रेनिंग जो है, क्या फार्टलेक जो है ये लैटिन वर्ड है? ये सही है या गलत है? ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो दोस्तों ये फॉल्स है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियोब्रेन स्टाइल इज यूज्ड इन लॉन्ग जंप, ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है या गलत है? यहाँ पर भी यही पूछा गया है, तो ये दोस्तों फॉल्स है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while taking rotation in hammer throw, head of the hammer touch the ground and fall is recorded, ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये गलत है। बी फॉल्स आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, द मिनिमम वेट ऑफ जेवलिन फॉर मैन इज 800 ग्राम, यहाँ पूछा गया है कि जो जेवलिन का वेट है मेंस के लिए, क्या वो 800 ग्राम है? ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग पुशिंग द वॉल एक्सरसाइज इज इंक्लूडेड, ये सही है या गलत है? यहाँ पर भी यही पूछा गया है, तो ये ट्रू है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ खो खो इज़ 20-10-20 मिनट्स, दोस्तों क्या ये सही है? 20-20 मिनट का है। ट्रू, फॉल्स, सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों ये फॉल्स है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्योंकि ये जो मैच होता है ये होता है दोस्तों 9 मिनट का, देन उसके बाद 3 मिनट्स की ब्रेक होती है, फिर 9 मिनट का, देन उसके बाद फिर 5 मिनट की ब्रेक होती है, देन फिर से अगेन 9 मिनट का ये मैच होता है। 2 इनिंग होती हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ आ ऑफ साइड रूल इन गेम ऑफ हैंडबॉल, दोस्तों ये सही है या फिर गलत है? यहाँ पूछा गया है, तो दोस्तों ये गलत है, फॉल्स है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेम ऑफ हॉकी स्टार्टेड बाय बैक पास, तो यहाँ पूछा गया है कि बैक पास से स्टार्ट होती है क्या हॉकी गेम जो है? ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये दोस्तों ट्रू है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन 46 to 50 by matching list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है। यहाँ पर ए जो है स्पीड है, इसके सामने जिगजैग रनिंग दिया गया है। बी एंडोरेंस, सिट एंड रीच। सी फ्लेक्सिबिलिटी 50 मीटर रन
एंड डी एजिलिटी 80 मीटर्स रन या फिर फिफ्थ जंप एंड रीच। तो यहाँ पर इसे हमने मैच करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट मैच होगा ये होगा हमारा स्पीड जो है, ये स्पीड हमें किस चीज़ के लिए चाहिए होती है, जब हम 100 मीटर या 50 मीटर की रनिंग कर रहे हों तो उस कंडीशन में हमें स्पीड की नीड होती है। तो यहाँ पर हमारा 3 के साथ स्पीड 50 मीटर्स के साथ स्पीड जो है ये मैच करेगा। देन एंडोरेंस जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया 80 मीटर या उससे अबव जब लॉन्ग डिस्टेंस पे आप रनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एंडोरेंस की ज़रूरत होती है। ये एंडोरेंस के बारे में मैंने अपना जो पिछला प्रीवियस वीडियो है उसमें भी ये बताया है। तो एंडोरेंस जो है ये मैच करेगा 80 मीटर रन से। देन फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों किसके लिए चाहिए होती है, लचीलापन, सिट एंड रीच। तो यहाँ पर सेकंड के साथ ये मैच करेगा। अब डी है एजिलिटी। तो एजिलिटी को हिंदी में दोस्तों फुर्ती चपलता कहते हैं। तो ये किसके लिए चाहिए हमें, जिगजैग के लिए। तो एजिलिटी जो होगा ये हमारा फर्स्ट के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 100 मीटर्स रन स्पीड, शॉर्ट पुट, एंडोरेंस, 110 मीटर्स हर्डल, एजिलिटी, मैराथन रेस, एक्सप्लोसिव पावर या फिर विल पावर। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा, अगर मैं बात करूँ 100 मीटर्स रन की, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्पीड। तो ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा। देन शॉर्ट पुट के लिए एक्सप्लोसिव पावर चाहिए दोस्तों। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा इसके साथ मैच करेगा। नेक्स्ट 110 मीटर हर्डल, इसके लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, फुर्ती चपलता, एजिलिटी। तो ये हमारा थर्ड के साथ मैच करेगा। एंड डी मैराथन जब लॉन्ग रेस हम दौड़ते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है हमें, एंडोरेंस की। तो यहाँ सेकंड के साथ ही मैच करेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई हैं। पहला ऑप्शन है ओलंपिक सिटी दिया है ऊपर और ओलंपिक एयर। यहाँ पर ओलंपिक सिटी पूछे हैं और एयर के साथ उसे मैच करना है। तो पहला है म्यूनिक एंड दूसरा है मॉन्ट्रियल एंड मॉस्को एंड लॉस एंजल्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर अगर मैं बात करूँ म्यूनिक की, तो म्यूनिक जो है ये मैच करेगा हमारा सेकंड के साथ। 1972 में हुआ था ओलंपिक सिटी, एयर के साथ मैच करेगा ये। और मॉन्ट्रियल है ये करेगा दोस्तों 1976 में हुआ। एंड मॉस्को हुआ 1980 में। एंड लॉस एंजल्स जो था ये हुआ था 84 में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ए दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एशियन गेम्स एंड एशियन गेम्स सिटी। तो एशियन गेम्स एयर और एशियन गेम्स सिटी के बारे में पूछा गया, कौन से एयर में और कौन से सिटी में हुआ। तो यहाँ ऑप्शन है 1951, 1970, 1986, 1994 या फिर बैंकॉक्स और ये दिल्ली या फिर हिरोशिमा या फिर मनीला। तो दोस्तों यहाँ पर मैच करना है हमने। तो यहाँ पर जो राइट होगा ये होगा हमारा दोस्तों जो 1951 में जो हुआ था ये हुआ था दिल्ली में। एंड जो 1970 में जो हुआ था ये हुआ था 1970 बैंकॉक में। एंड 1986 जो है ये हुआ था सियोल में। एंड 1994 जो है ये हुआ था हिरोशिमा में। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों
डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ओलंपिक मेडल ओलंपिक ईयर टू ऑब्टेन्ड बाय इंडिया इन हॉकी। हॉकी में पूछा गया है दोस्तों, ओलंपिक मेडल्स जो हैं कौन से ओलंपिक ईयर में आए, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्ज और नन। 1968, 1960, 1964 या फिर 2004। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा जो गोल्ड आया था ये आया था 1964 में, एंड जो सिल्वर आया था ये आया था हमारा 1960 में, एंड जो ब्राउन्ज आया था ये आया था हमारा 1968 में, और नन कुछ भी नहीं जो आया था ये आया था हमारा 2000 में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारी वो होगी सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस, ये कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आप लोगों ने भी साथ में आंसर दिए होंगे। अब आप चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर्स आपके ठीक हुए हैं टोटल पूरे क्वेश्चन पेपर में, और आप चाहें तो इसे एक बार वीडियो को फिर से देख के रिवाइज़ कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।